हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेके उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे सतह का भीगना क्या होता है। पृष्ठ का भीगना या सतह का भीगना कौन सा बल के कारण या किस बल के कारण जो सतह होती है आपस में कह सकते जो सतह होती है भीग जाती है। क्या इस जो सतह के भीगने में किस बल का कार्य करता है या भौतिक विज्ञान का कौन सा सिद्धांत इसमें कार्य करता है कि जो आपकी सतह होती है किसी भी द्रव फॉर्म में या कह द्रव रूप में जो भी वस्तु रहती है अगर सतह पे पड़ जाए तो वह सतह पे फैल जाती है या भीग जाएगा। तो इसका क्या कारण होता है इसके बारे में चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेगा सतह का भीगना। सतह का भीगना वेटनेस ऑफ सरफेस। क्या तो सतह का भीगना कौन सी क्रिया होती है इसके बारे में जानेंगे। देखिए सतह का भीगना कब होता है। सतह के भीगने में दो बल कार्य करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए सतह के भीगने में ससंजक बल और असंजक बल ऐसे दो बल होते हैं। क्या होता है ससंजक बल और असंजक बल कार्य करते हैं। इन बल के कार्य करने से इन बलों के अलावा जैसे कोई भी ठोस वस्तु और द्रव वस्तु में आपको पहले बताया गया जो द्रव वस्तु होगी या ठोस वस्तु होगी किसमें ससंजक बल का मान अधिक होगा किसमें ससंजक बल का मान कम होगा। देखिए जो ठोस वस्तु होते हैं उसमें ससंजक बल का मान अधिक होता है। क्या है ठोस वस्तु में ससंजक बल का मान अधिक होता है, द्रव वस्तु में ससंजक बल का मान कम होता है। अब हम इसके परिभाषा की बात करें तो अगर इसकी परिभाषा होती है जब किसी द्रव को क्या होता है जब किसी द्रव ठोस को क्या होता है जब किसी द्रव एवं ठोस को जब किसी द्रव ठोस के युग्म को क्या होता है जब किसी द्रव ठोस के युग्म को जब किसी द्रव ठोस युग्म के क्या होता है जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आवश्यक कह सकते हैं के लिए आवश्यक बल का मान क्या होता है जब किसी द्रव ठोस युग्म के आवश्यक बल का मान जो मान होता है द्रव के आवश्यक क्या होता है द्रव के अणुओं के क्या होता है द्रव के अणुओं के ससंजक बल क्या होता है ससंजक बल के मान से अधिक हो तो वह पृष्ठ क्या होता है सतह भीग जाएगी। क्या होता है जब किसी द्रव या ठोस के क्या होता है जब किसी द्रव या ठोस के युग्म के अणुओं के बीच आसंजक बल क्या होता है जब किसी द्रव एवं द्रव ठोस युग्म के आसंजक बल के कारण कह सकते हैं आसंजक बल के कारण द्रव में क्या होता है द्रव के अणुओं के युग्म में क्या होता है द्रव के अणुओं के युग्म में ससंजक बल का मान जो होता है ससंजक जो बल का मान होता है अधिक होता है तो जो आपका द्रव या ठोस होता है वह सतह भीग जाएगा या गीला हो जाएगा। परिभाषा यहाँ पे लिखेगा परिभाषा लिखेगा जब द्रव ठोस क्या होता है जब द्रव ठोस युग्म के लिए क्या होता है ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के क्या होता है द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से ससंजक बल के मान से अधिक हो। क्या हो ससंजक बल के मान से अधिक हो तो जो द्रव होगा तो द्रव ठोस को भिगा देगी। क्या होती है देखिए कोई भी ठोस होता है उसको वह सतह क्या कह सकते हैं जो भी कोई ठोस वस्तु होती है ठोस सतह होती है वो कैसे भीग जाती है। उसमें भीगने का क्या कारण होता है जो ठोस युग्म होता है क्या होता है ठोस युग्म में आपको पहले बताया गया ठोस युग्म में असंजक बल का मान जो होता है द्रव के अणु के ससंजक बल के मान से अधिक होता है। क्या होता है ससंजक बल के मान से अधिक होता है। जो असंजक बल मान होता है क्या होता है परिभाषा देखिए जब किसी क्या होता है यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा जब किसी क्या होता है जब किसी द्रव या ठोस क्या सकते हैं जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल क्या होता है आसंजक बल का मान क्या होता है आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक हो। क्या है ससंजक बल के मान से अधिक हो जब कह सकते हैं जो द्रव होगा द्रव के ससंजक बल मान ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो जो सतह होती है वह भीग जाएगी। अब उदाहरण लिख लेते हैं जैसे जल से
जैसे कांच का भीगना, कांच का भीगना क्या होता है, जल से कांच का भीगना। अब जस्ट इसी का उल्टा कर लेते हैं, क्या होता है, अगर इसी का उल्टा करते हैं कि कब सतह कह सकते हैं जो सतह होती है वह नहीं भीगती है। सतह न भीगने का क्या कारण होता है, जब किसी द्रव या ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के मान से कम हो जाए। क्या हो, यहाँ पे जो ससंजक बल होता है उसका मान कम हो जाए तो आपका क्या होता है, जो द्रव होता है वह ठोस को भिगो नहीं पाएगी। क्या होता है, जो द्रव होगी वह ठोस वस्तु को भिगो नहीं पाएगी। इसके बारे में लिखते हैं अगला बिंदु। अगला लिखे, जब किसी द्रव एवं ठोस युग्म के लिए आसंजक बल क्या होता है, आसंजक बल का मान द्रव के क्या होता है, द्रव के अणुओं क्या होता है, द्रव के अणुओं के ससंजक क्या होता है, ससंजक बल के मान से कम हो तो द्रव ठोस को भिगा नहीं पाएगी। क्या कहोगे, भिगा नहीं पाएगी। याद रखिएगा क्या होती है, जब सतह कैसे भीगती है, सतह वैसे भीगती है। देखिए सतह भीगने के लिए क्या होता है, जो आपका अणु है क्या होता है, द्रव के जो अणु होते हैं उससे ससंजक बल के मान से अधिक हो, क्या हो, जो द्रव होता है द्रव में ससंजक बल का जो मान होता है जब अधिक होगा तो वो कह सकते हैं सतह भीग जाएगी। जब ससंजक जो अणु होंगे या द्रव होगा, द्रव में ससंजक बल का मान कम होगा, ससंजक बल का मान कम होगा तो जो द्रव होगा वह सतह को नहीं भिगो पाएगा। जब ससंजक बल का मान कह सकते हैं द्रव के मान से अधिक होगा तो सतह भीग जाएगी, जब कम होगा तो वह सतह को नहीं भीगा पाएगी। ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि कोई भी फर्श होता है उसको भिगाने के लिए आपका ससंजक बल का मान अधिक होना चाहिए या कह सकते हैं सतह का ससंजक बल का मान अधिक होना चाहिए या द्रव का असंजक बल का मान अधिक होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, परिभाषा आपको देख लीजिए। जब द्रव या कह सकते हैं जब द्रव ठोस वस्तु के युग्म के क्या होता है, ठोस युग्म कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जो जब नहीं भीगेगी, यहाँ पे देखिएगा भिगा देगी, जब यहाँ पे देखिएगा देखिए जब भिगा देगी तो कौन सी कंडीशन होगी, भिगा देगी तो क्या होता है, ठोस युग्म के लिए आसंजक बल क्या होता है, ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान, आसंजक बल का जो मान होता है, आसंजक बल का मान द्रव के जो अणु होते हैं उसके ससंजक बल के मान से अधिक हो। क्या होता है, द्रव के अणुओं के जो होते हैं, जो द्रव होता है उसके अणुओं के आसंजक बल जो ससंजक बल होता है उसके मान से अधिक हो तो जो सतह भी वह भीग जाएगी। अगर जैसे मान कम होगा, देखिए यहाँ मान कम हो रहा है तो आपकी जो सतह होती है नहीं भीग रही है। क्या कर रहा है, सतह नहीं भीग रही है। ये होता है, आपको याद रखेगा सतह कैसे भीगती है, सतह क्यों नहीं भीगती है, इसके भी बारे में आपको बता दिया गया है। देखिए इसका उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण में देखिए पारे का कांच की सतह पे सतह से लगना क्या होता है, देखिए जो पारा होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है, इसके ससंजक बल का मान कम होता है। कम होने के पश्चात भी जो कांच होता है कांच के सतह पे नहीं लगता। क्या होता है, कांच के सतह पे नहीं लगता है। कारण यही होता है इसमें, क्योंकि जो द्रव होते हैं, द्रव के जो ससंजक बल का मान होता है वह कम होता है, इसी वजह से जो पारा होता है कांच के सतह पे नहीं लगता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन किसे कहा जाता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या मात्रक होते हैं, इन सब के बारे में देखते हुए हम लोग फिर अगली क्लास प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।